प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 24 अहम संसदीय समितियों का गठन किया है, जो कि सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने का काम करेगी। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, रामगोपाल यादव जैसे तमाम दिग्गजों के नाम शामिल हैं। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बने हैं, जबकि रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस समितियों की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, संसदीय समिति की जरूरत इसीलिए क्योंकि संसद के पास बहुत से काम होते हैं और इन्हें पूरा करने की समय सीमा कम होती है। इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो उस पर गहराई से विचार नहीं हो पाता है। ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती है, जिन्हें संसदीय समिति कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इसका गठन कौन करता है? तो बता दें कि सदस्य समितियों का गठन संसद ही करती है। ये समितियां लोकसभा स्पीकर के निर्देश पर काम करती है और अपनी रिपोर्ट संसद या फिर स्पीकर को सौंपती है। ये समितियां दो तरह की होती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 साल होता है और इनका काम लगातार जारी रहता है, जबकि वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित समितियां और कुछ दूसरी तरह की समितियां स्थायी समितियां होती है। वहीं तदर्थ समितियों का गठन कुछ खास मामलों के लिए किया जाता है। जब इनका काम खत्म हो जाता है तो इन समितियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। अब आपको बता देते हैं कि समिति का सदस्य कौन बन सकता है। तो संसद की स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये जरूरी है कि एक सदस्य एक ही समिति में से हो सकता है। मसलन कि अगर कोई सदस्य गृह विभाग की समिति का सदस्य है तो वो विदेश मामलों की समिति का सदस्य नहीं बन सकता। समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो समिति के सदस्य में से ही किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं, कोई मंत्री भी संसदीय समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अगर कोई सदस्य समिति का सदस्य बनने के बाद मंत्री बनता है तो उसे उस समिति की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। इसके बाद अगर वो चाहे तो संसदीय समिति की सदस्यता का पद भी छोड़ सकता है। खबर में फिलहाल इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।